हेलो दोस्तों, कैसे सब उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना अपनी सेहत का, अपनी स्किन का और फैमिली का खूब ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चिकन वेजिटेबल पुलाव। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें मुश्किल काम कटिंग होती है। तो सबसे पहले सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। इनको ऊपर ऊपर से जो है काट कर इनको वॉश कर लेते हैं। उसके बाद फिर कटिंग करेंगे और एक दफ़ा फिर से वॉश कर लेंगे, ताकि कोई डस्ट जो उन पर भी है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। चलो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद में सबसे पहले प्याज की बारी आ गई। प्याज को कट करने लगी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी। इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। 2025 के लास्ट डे जब मैं आपके साथ वीडियो बना रही थी, बारिश दिखा रही थी, मैं दिखा रही थी कि कितना प्यारा मौसम है, क्योंकि मुझे वैसे बारिश और वो भी सर्दियों की बारिश बहुत पसंद है। मैं बस वहाँ पर बैठी रही और मैंने साथ में ग्रीन टी पी ली। उसके बाद जनाब जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना दोस्तों, उसी टाइम से मेरा नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, गले में खिंच खिंच और साथ में हल्का हल्का बुखार भी हो गया। बस तो अगर देखिए, इतने मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, बारिशों में चली जाती हूँ, क्या आपका थोड़ा सा इतना हक नहीं बनता कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक और शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। अब देखिए, इस हालत में मैं काम भी कर रही हूँ, क्योंकि माँ जो होती है ना, वो चाहे बीमार भी हो ना, वो काम करती है, लेकिन माँ का ख्याल कौन करता है? कोई भी नहीं ख्याल करता है माँ का। अब देखिए, मुझे सब्ज़ी काटनी पड़ रही है, उसके बाद में तमाम चीज़ें काटनी, खुसूसन प्याज काटना मुझे दोस्तों बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर किसी को प्याज काटना नहीं आता तो मेरी वीडियो देख के वो सीख सकता है। बस देखिए, प्याज को इस तरह पकड़ना है और ऊपर से जो है ना आपने छुरी मार देनी है। ये छुरी जो है ना मेरी ज़रा बड़ी है, आपने छोटी छुरी लेनी है, इससे भी छोटी। और जस्ट जोकिंग दोस्तों, ये ज़रा मेरी बहुत पतली छुरी है। मैं ज़रा, मेरी दूसरी छुरी मिल नहीं रही थी, बड़ी वाली कटर वाली, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बनाना है खाना, तो बस जो भी चीज़ नज़र आए उसी को यूज़ कर लो। प्याज तो मैंने काट लिए हैं, बड़ा मुश्किल काम मैंने कर लिया, आंखों में से आंसू भी साफ़ कर लिए। उसके बाद अब मेरी बारी है जनाब काटने की गाजर। गाजर भी बड़ी जनाब दोस्तों जालिम होती है, इसको काटना भी बहुत आसान नहीं होता। बस इसको काटने के लिए बीच में से 3 ऐसे लगा लें, उसके बाद कट 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 होती जाएगी, बस खुद ही कटती जाएगी। आज दोस्तों वैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो एग डाइट है ना, उसका लास्ट डे है, लेकिन मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब हो गई, बुखार जुकाम नज़ला ऐसे हो गया। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं आज भी जो है वो डाइट के पैटर्न पे कंटिन्यू करूँ। लेकिन बना तो मैं रही हूँ ज़बरदस्त किस्म का चिकन वेजिटेबल पुलाव, और इसके 2-3 चम्मच तो मुझे खाने पड़ेंगे, क्योंकि चखना तो होता है ना दोस्तों। फिर मैंने कहा चख लूँगी थोड़ा सा, और जो है मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया। और आज मैं तो दोस्तों चलो शेयर कर लेती हूँ अपना ये जो एक्सपीरियंस था मेरा एग डाइट का, इसके हवाले से थोड़ा बहुत मैं चले आपके साथ शेयर करती हूँ। एग डाइट जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा इजी है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे नहीं हैं, इनके जो छड़े छांट हैं वो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे हैं, जो खाना खुद बनाते हैं, जो शेफ़ हैं या कोई खाना बनाते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और साथ साथ अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है तो दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप ये एग डाइट करें, ठीक है। एग डाइट में सबसे पहले तो आपको पता है कि कैसे, आपको फिर से एक दफ़ा मैं रिपीट कर लेती हूँ कि एग डाइट में आपने 3 एग्स की वाइट लेनी है सिर्फ। उसके बाद आपने हाफ़ एन आवर के बाद ग्रीन टी का कप लेना है, हाफ़ एन आवर के बाद आपने लेना है एक एप्पल। दोस्तों इसको, इस डाइट को 3 टाइम्स ही आपने लेना है, कि सुबह दोपहर शाम आपने इसको कंटिन्यू करना है। और इसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना, लेकिन इस दौरान आपने पानी का इंटेक ज़रा ज़्यादा करना है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, क्योंकि मैं आज 7th डे पे हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट डे तो चलो मैंने कर ली, लेकिन सेकंड डे जैसे स्टार्ट हुआ तो मेरे सर में हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो चुका था। मुझे लगता है दोस्तों सर में दर्द की मेन जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि पानी का इंटेक थोड़ा मैं कम कर रही थी। मुझे, क्योंकि सर्दियों में आप वैसे ही पानी कम पीते हो, खुसूसन आप इस किस्म की डाइट पे हो जैसे मैं कर रही थी एग डाइट, तो उसमें पानी की प्यास आपको बहुत कम लगेगी। लेकिन आपने याद रखना है कि पानी की जो मिकदार है उसको आपने कम नहीं होने देना। इन 7 to 8 जो टाइम आप पानी का गिलास पीते हैं वो आपने कंटिन्यू रखना है दोस्तों। बस उसके बाद आपने इसको, अगर आप इसके अंदर कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब इस डाइट को आप कंटिन्यू कर लेते हैं 7 डेज़ के लिए, तो यकीन माने आपसे बड़ा प्रो तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसको कंटिन्यू करना इसलिए मुश्किल होता है, ख़ुसूसन उन ख़वातीन के लिए जो घर में खुद खाना बनाती हैं, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए। क्योंकि मेरा ख़्याल में जब खाना बना रही होती है ना, वो तो खाने का जो अरोमा होता है सालन का या राइस का या चपाती का या जो भी चीज़ वो बना रही है बच्चों के लिए, तो उसके जो अरोमा है वो बहुत डिफ़िकल्टी पैदा कर देता है। सालन की खुशबू, उसका जायका चखने को दिल तो दिल करता ही है। और आपको पता है ख़वातीन को चखना होता है सालन कैसा बना है, ताकि फैमिली से पहले उसको चखना होता है कि सही मैंने बनाया कि नहीं बनाया। तो अगर सालन अच्छा बन जाए तो दोस्तों फिर मुश्किल हो जाती है। तो सालन इसमें मैं आपको टिप देती हूँ कि
आपने सालों ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनाना। वैसे तो खैर मैं इस टिप को फॉलो नहीं करती, क्योंकि अगर मैं मज़ेदार खाना नहीं बनाती तो मेरे घर में कोई भी नहीं खाएगा। मज़ेदार खाना ही इनको चाहिए होता है। खैर उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, जब हम खाना बच्चों को खिला रहे होते हैं, अगर आपका कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज ये है 3 से लेकर, छोटे बच्चों को मतलब 3 होती है, 3 से लेकर 5-6 ईयर्स तक, तो वो बच्चे खुद प्रॉपर्ली खाना नहीं खाते। तो उस टाइम माँ का ये दिल होता है कि वो पूरे तरीके से खाना खाए, तो वो खुद खिलाने बैठ जाती है। तो उस टाइम जिस टाइम वो खाना खिला रही होती है दोस्तों, उस टाइम जो क्या होता है, मसला होता है, वो जो बाइट्स उसके मुंह में जा रही होती है बच्चे के मुंह में, तो माँ के दिल में भी ये होता है, काश काश एक बाइट मैं भी खा लूँ, कुछ नहीं होता, एक बाइट मैं खा लूँ। लेकिन दिमाग कहता है नहीं नहीं अभी नहीं खाना, बस कुछ दिन रह गए हैं तुम्हारी एग डाइट में, देखो कितना तुम्हें फ़ायदा मिलेगा एग डाइट जब कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दिल कहता है कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में एक चम्मच तो चलता है ना, एक नवाला तो चलता है ना। इससे करते करते दिल जो है कभी कभी जीत जाता है, कभी कभी दिमाग जीत जाता है। तो अगर दिल ज़्यादा जीतने लग जाए तो आप इस डाइट को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, और अगर दिमाग की चले तो आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो इसमें आपने अपने दिमाग को चलाना है इस डाइट में, और दिल की नहीं सुननी। दिल तो कहेगा ये खा लो वो खा लो, लेकिन दिमाग की आपने सुननी है दोस्तों, दिल की नहीं सुननी। चलिए अब डे वाइज इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो जनाब जिस दिन मेरी एग डाइट का फर्स्ट डे था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे लग रहा था कि बहुत इजी होगा, बस क्योंकि मैं कर लूँगी ईजी, बहुत मुझे इजी लग रहा था और मैं एक्साइटमेंट में थी। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे गोल नज़र आ रहा था, यानी कि 5 kg कम करना मेरा गोल था। तो उस टाइम मुझे गोल बार बार बुला रहा था, तो मुझे ये ईजी लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं डे 2 में एंटर हुई दोस्तों, अगले दिन मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हुई, मेरे सर में दर्द था, मुझे लेथार्जिक फील हो रहा था। मेरे हस्बैंड भी कहते क्या तुमने एग डाइट स्टार्ट कर दी, इससे बेहतर कुछ खाओ पियो, इससे तो तुम वीक हो जाओगी। लेकिन दिमाग मुझे मुसलसल कह रहा था कि घंटे अब जा रहा था कि कुछ नहीं होता, बस 5 डेज रह गए हैं। इस तरीके से मैं थर्ड डे में एंटर होगी दोस्तों। थर्ड डे में मेरी क्रेविंग्स बढ़ चुकी थी और दिमाग में फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, क्योंकि मेरा दिमाग चाहता था कि मैं जो है कुछ ना कुछ खा लूँ। ख़ुसूसन जब अपने बेटे को खाना खिलाती थी, खाना बनाती थी, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दिल करता था मैं कुछ खा लूँ। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है थर्ड डे पे, लेकिन आप अगर कंटिन्यू कर लेते हैं तो आगे की डाइट आसान है। तो एक डाइट को मैं एक जर्नी मानती हूँ, इस जर्नी को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त गोल्स अचीव हो जाते हैं। अब मैं पानी पी रही हूँ, देखिए इस कटोरी में मेरी अम्मी मेरे लिए लेके आई थी सऊदी अरब से, तो इसमें पानी पी के मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखा करें, पानी ज़रूर पिया करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पिया करें। उसके बाद अब मैं आपको 4th डे के बारे में बताती हूँ। 4th डे जो था ना मेरा, वो थोड़ा सा ईजी था। मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी यूज़ टू हो रही थी। अब जो डाइट मैं कर रही थी तो मेरी बॉडी इस डाइट को यूज़ टू मतलब उसे डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था, थोड़ा सा आसान लग रहा था। लेकिन 4th डे के आगे जब मैं ये सोचती थी अभी 3 डेज़ रहते, तो थोड़ा सा दिमाग में घंटियाँ बजती थी और दिल परेशान होता था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ 3 डेज़ रह गए। अब तो मेरे बच्चे भी मुझे पूछने लगे थे मम्मा आपकी डाइट कब तक रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसे भी कंटिन्यू किया। 5th डे में जब मैं आई तो बिल्कुल आसान हो जाता है आपके लिए इसको डाइट को फॉलो करना। कीप इन माइंड कि यू आर हाइड्रेटेड, यू आर एक्टिव। अगर आपको कोई भी इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आप लेथार्जिक है, आपका एनर्जी लेवल लो है, तो फिर आपने इस डाइट को कंटिन्यू नहीं करना। बस उसके बाद 6th डे में जब एंटर हुई तो आपको पता है कि मौसम बहुत अच्छा था और मैं जो है वो बाहर बैठ के कहवा पी लिया और तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई। तो दोस्तों जब तबीयत नासाज होती है, जब गला ज़ुकाम बुखार होता है, तो वैसे भी कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो इस डाइट को फॉलो करना बहुत ही आसान हो गया था आगे 7th डे पे, क्योंकि ज़ुकाम नज़ला बुखार आपको फिर मजबूर कर देता है कि आप ये उबले हुए अंडे खा लें जिनके ऊपर जर्दी भी ना हो, तो वो भी खा लें। उसके बाद आपने टैबलेट ही खानी होती है। तो आज 7th डे है मेरी एग डाइट का और 7th डे में मैं खा रही हूँ ये एग बॉयल की जो है पार्ट। लेकिन मैंने आज 3 एग्स नहीं लिए, मैंने सिर्फ 2 एग्स लिए हैं क्योंकि 2 स्पून जो है मैंने वो राइस के लिए लिए थे। तो मुझे लग रहा था कि फला मैंने क्या खा लिया, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। और अब हाफ़ एन आवर के बाद मैं पीने लगी हूँ ये ग्रीन टी। ग्रीन टी को वैसे अपनी डाइट में वैसे भी शामिल कर लें। अगर आप एग डाइट या किसी को डाइट वो फॉलो नहीं करते तो आपको चाहिए कि ग्रीन टी आप हर खाने के बाद लें। एक तो मेटाबॉलिज्म इससे बूस्ट होता है, साथ साथ अगर आपको कोई इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा बहुत इससे हेल्प हो जाता है। तो इस डाइट के हवाले से मैं आपको एक और मशवरा या टिप देना चाहती हूँ, ये है कि अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं तो इस दौरान कोशिश करें आप घर पे रहें, ना कोई ट्रैवल करें, ना ही किसी के घर पे एज ए गेस्ट जाएँ। क्योंकि जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी डाइट चेंज हो जाती है, आप कुछ ना कुछ खाना पड़ता है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती है वाइट एग्स की, एग वाइट्स की, या किसी ने आपके लिए एहतमाम किया हो खाना बनाया तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते। इनकार करने पर अगर आप इनकार करते रहेंगे तो आप बहुत एटीट्यूड वाले लगेंगे और अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप इस दौरान जिस टाइम डाइट करें, घर रहें, स्टे हाइड्रेटेड,
तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपको फोर्स नहीं कर रही इस डाइट के लिए। मैं डाइटिंग कर सकता हूँ? नहीं, आप डाइटिंग नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों को डाइटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। बच्चे तो कुलकुला के खाएंगे। अच्छा आप बताओ आज मैं आपके लिए क्या बनाऊँ खाने में? आज कुछ मजेदार सा बनाए। मसलन क्या बनाऊँ? कुछ आइडिया तो दे दो। आइडिया जैसे पिज्जा। पिज्जा बनाऊँ? पिज्जा बनाए। आप चाहते ही नहीं हो कि मैं डाइट को कंटिन्यू कर पाऊँ। दोस्तों देखो मेरे बच्चे ही मुझे मुश्किल में डाल देते, मुझे दाल से कहते चीजें बना के दो। चलिए दोस्तों यहाँ पे अच्छा हाँ पिज्जा ना मैंने ब्राउनी बना दे। ओहो अच्छा चलिए ब्राउनी बनाती हूँ मैं। चलिए जनाब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ब्राउनी की रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें और अल्लाह हाफिज़।